वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य की आज की कड़ी में। आज हम शुरुआत कर रहे हैं हिंदी उपन्यास का विकास। हम लोग पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का पुस्तक जिसका नाम है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। उसका संपूर्ण अध्ययन की हम लोगों की तैयारी है। हम लोग पहुंच चुके हैं हिंदी उपन्यास पे। इससे पहले आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में एक लाइन से वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप नए हैं चाहे पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रेमचंद के पूर्व उत्थान, यानी कि जो इसमें प्रथम उत्थान जिसे कहा जाता है, प्रेमचंद के पहले, क्योंकि आप जानते हैं कि उपन्यास का बात आएगा तो मुंशी प्रेमचंद का बात आएगा, नाटक का बात आएगा तो जो इससे पहले ख़त्म हो चुका है तो सबसे पहले नाम आएगा जयशंकर प्रसाद का। तो आज हम प्रथम उत्थान और द्वितीय उत्थान देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले वीडियो में तीसरा उत्थान देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रेमचंद पूर्व प्रथम उत्थान, प्रेमचंद पूर्व या फिर प्रथम उत्थान जिसे कहा जाता है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। मालती किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। और कैसा है? अपूर्ण है। ब्रज रत्न दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। किसके अनुसार? ब्रज रत्न दास के अनुसार। हिंदी का प्रथम उपन्यास, उपन्यासकार और प्रस्तोता, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग लोगों को मानते हैं। डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी, जिसके लेखक हैं पंडित गौरी दत्त, जो कि नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है। और इसका समय क्या है? 1870। इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा पढ़ लीजिए, बहुत छोटा है। अगला है डॉक्टर विजय शंकर मल्ल, किसे मानते हैं? भागवती को। और भागवती किसका है? श्रद्धाराम फिल्लौरी का। और किस सन का? 1877 का। शुक्ल परीक्षा गुरु को मानते हैं, जो कि लाला श्रीनिवास दास का है। और यह भी आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, नेट के सिलेबस में लगा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। और इसका नाम, लेखक और सन जरूर याद रखें। परीक्षा गुरु 1882 का है। शुक्ल परीक्षा गुरु को मानते हैं। और शुक्ल क्या मानते हैं? शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भी कि यह अंग्रेजी के ढंग का लिखा गया है। तो अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। आचार्य शुक्ल का मतलब रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास कौन कौन है, जिसमें कि उपदेश दिया गया है और सामाजिक भी है? तो यही पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी है 1970 का, 1870 का। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का है वामा शिक्षक। ये मतलब दोनों लोगों ने मिलकर लिखा, ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय, वामा शिक्षक। यह 1872 का है। श्रद्धाराम फिल्लौरी का कब का है? यह कालक्रमानुसार भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब क्रम से दिया है। श्रद्धाराम फिल्लौरी का भागवती 1877 का है। लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 का है, जिससे कि आचार्य शुक्ल पहला उपन्यास मानते हैं। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी 1886 का है। रहस्य कथा 1879। 100 अजान एक सुजान 1892। राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू 1890 का है। ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा स्वप्न 1888 का। लज्जाराम मेहता का है धूर्त रसिक लाल 1889 का। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी 1899 का। आदर्श दंपत्ति 1904 का। बिगड़े का सुधार या फिर इसी का नाम है सती सुखदेवी 1907। आदर्श हिंदू 1914 का। आदर्श हिंदू क्या होता है आप बता सकते हैं तो बता दीजिए, क्या आदर्श हिंदू के लक्षण होते हैं? अगला है किशोरीलाल गोस्वामी का है, इनका है लौंग लता या फिर आदर्श बाला। लौंग लता आप सुना होगा आप लोगों ने, बनारस के आसपास के जिलों में लौंग लता काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मीठा मीठा होता है, अंदर कुछ भरा होता है, मैदे का, बेहतरीन लगता है। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 का है। लीलावती व आदर्श सती 1901 का है। चपला व नव्य समाज 1903। तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी 1906। पुनर्जन्म व सौतिया डाह 1907। सब नमो ऐसा ही है इनका। माधवी माधव व मदन मोहनी 1909 का। अंगूठी का नगीना 1918 का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का क्या है? यह पूछा गया था, ठेठ हिंदी का ठाठ पूछा जा चुका है नेट के परीक्षा में। अधखिला फूल इनका उपन्यास है 1907 का। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 का। ठीक है, 1899 पहले आएगा, फिर अधखिला फूल आएगा 1907 का। एक बार पूछा गया था कि ठेठ हिंदी का ठाठ कौन सी विधा है,
तो नाम तो जल्दी मतलब आपके जाएगा नहीं, लेकिन यह उपन्यास है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। ब्रजनंदन सहाय का है सौंदर्य उपासक 1912 का, राधाकांत 1918 का, और मन्नन द्विवेदी का है रामलाल 1917 का। राधिका रमण प्रसाद सिंह जो कि आपके नेट के सिलेबस में लगे हैं, कानों में कंगना वाले, इनका है वन जीवन व प्रेम लहरी 1916 का। जो भी नेट के सिलेबस में लगे लेखक हैं उनकी सभी रचनाओं को आपको याद रखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कृत ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास को मुहावरे का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। यह क्या है? मुहावरों का पाठ्य पुस्तक इसे कहा जाता है। राधा कृष्णदास कृत निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। किसमें? निस्सहाय हिंदू में। यह गोवध निवारण के लिए लिखा गया था, क्योंकि मुसलमान लोग ज़्यादा काट के खाते थे, तो मुस्लिम समाज का अंकन इसीलिए इसमें पहली बार किया गया है निस्सहाय हिंदू में, जो कि राधा कृष्ण दास का है। किशोरीलाल गोस्वामी का जो है स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी 1889 का है। बेस्या के जीवन पे आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है, बेस्या के जीवन पे। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय पंडित बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार मानते हैं। कौन? गोपाल राय। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। क्या? प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार। अब देखते हैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन कौन हैं। जैसे किशोरीलाल गोस्वामी हैं, इनकी रचनाएं हैं हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी 1890 का, तारा 1902 का, राजकुमारी 1902 का, कनक कुसुम व मस्तानी 1903, लखनऊ की कब्रिया शाही महलसरा 1918 का, सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल 1905 का। गंगा प्रसाद गुप्त का है पृथ्वीराज चौहान 1902 का, कुंवर सिंह सेनापति 1903, हमीर 1904 का। जयराम दास गुप्त का है कश्मीर पतन 1907, माया रानी 1908, नवाबी परिस्तान व वाजिद अली शाह 1908, कलावती 1909 का। राम नरेश त्रिपाठी का वीरांगना 1911 का है। मथुरा प्रसाद शर्मा का नूर जहां बेगम व जहांगीर 1905 का है। ब्रजनंदन सहाय का लालचीन 1916 का है। मिश्र बंधु का है, मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं आप बता दीजिए, हमने ट्रिक बताया था SSG। यहाँ तक आप देखिए तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट आप लोग देख लेते हैं, कमेंट करते नहीं, और देख भी लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। मिश्र बंधु है वीरमणि, मिश्र बंधु का है वीरमणि 1917 का। श्याम सुंदर वैद्य का है पंजाब पतन। कृष्ण प्रसाद सिंह का है वीर चूड़ामणि। प्रमुख तथ्य जरूर देखिए। निस्सहाय हिंदू हिंदी प्रथम पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। देवकीनंदन खत्री के प्रमुख उपन्यास हैं, आप जानते ही हैं कि अय्यारी, ये सब चंद्रकांता आता भी था। चंद्रकांता 1888, फिर उसके बाद चंद्रकांता संतति 24 भाग में 1996 का। ना 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 गलत लिखा है, 1896। ठीक, अब ये 100 साल कहाँ से चला जाएगा। 1888, फिर चंद्रकांता संतति 1896, यहाँ पे बना लीजिएगा। इसके बाद आपका है नरेंद्र मोहिनी 1893, वीरेंद्र वीर 1895, कुसुम कुमारी 1899। क्रम से थोड़ा आगे पीछे दे दिया, आप क्रम से बना लीजिएगा, 96 वाला बाद में आएगा 95 के बाद। काजल की कोठरी 1902, ठीक है। अनूठी बेगम 1905, गुप्त गोदना 1913, भूतनाथ भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यह 6 भागों में अधूरा रहा है 1907 का। चंद्रकांता भूतनाथ 2 ही ज़्यादा फेमस हुए हैं, और इस पर आपका एपिसोड भी बना है टीवी पे। देवकीनंदन खत्री के पुत्र कौन थे? दुर्गा प्रसाद खत्री ने अपने पिता कृत भूतनाथ के शेष भाग को पूरा किया। तो यह 6 भाग में भूतनाथ था, अधूरा था, तो इसको पूरा किया किसने? इनके बेटे दुर्गा प्रसाद खत्री ने। पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक कौन है? वहाँ गया यहाँ गया, जासूस बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में, लेकिन क्या उसका यदि यथार्थ जीवन से जुड़ा हो तो ज़्यादा मज़ा है वास्तविक जीवन से। गोपाल राम गहमरी के प्रमुख उपन्यास कौन है? अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी। जासूसी तो नाम भी ऐसा ही होगा। अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, सरकती लाश, खूनी कौन, बेगुनाह कौन, बेगुनाह का खून, सॉरी, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून इत्यादि। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। तो हिंदी का कानन डायल कौन? गोपाल राम गहमरी।
क्योंकि यह जासूसी उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। जासूसी उपन्यास के प्रवर्तक उनको माना जाता है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी के अन्य महत्वपूर्ण औपन्यासिक रचनाएं देखते हैं। प्रेमचंद के पहले, प्रेमचंद आ जाएंगे तो छा जाएंगे, उनके पहले जिनको छाना है छाए रहे। भुवनेश्वर मिश्र का है घराऊ घाट 1894 का, बलवंत भूमिहार 1896। राधाचरण गोस्वामी का है सौदामिनी 1891 का। कुंवर हनुमंत सिंह का है चंद्रकला 1893। जयनंद किशोर का है गुलेनार 1907 का। गंगा प्रसाद गुप्त का है लक्ष्मी देवी 1910 का। अवध नारायण का बी माता 1916 का है, बी माता वाला याद रखिए। ब्रजनंदन सहाय का कई है, राजेंद्र मालती 1897। अद्भुत प्रायश्चित 1901। अरण्यबाला 1915 का है। कुंवर हनुमंत सिंह कृत चंद्रकला 1893 हिंदी के प्रथम उपन्यास है जिसमें स्त्रियों के बलात् शोषण का अंकन किया गया है। पंडित बालकृष्ण भट्ट का जो है 100 सुजान 1892 का है। यह हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। 100 सुजान बालकृष्ण भट्ट कृत, बालकृष्ण भट्ट का है 100 सुजान 1892 का। यह हिंदी का प्रथम चरित्र प्रधान उपन्यास माना जाता है। इतने तथ्य याद रखें या फिर इसको समझें जरूर। अब देखते हैं द्वितीय उत्थान। द्वितीय उत्थान में हमारे मुंशी प्रेमचंद आ जाएंगे जिनका जन्म वाराणसी के लमही ग्राम में हुआ था 1880 में। मृत्यु 1936 में हुई। और इनका मूल नाम शुरू कर देते हैं। मूल नाम क्या है? धनपत राय, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय इनका असली नाम था, लेकिन यह जब लिखते थे शुरुआत में तो नाम बदल के नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया। तो इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया? जो उर्दू के लेखक हैं दया नारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? बंगला कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो दोनों तथ्य याद रखिए। इनको प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने। और इनको उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? बांग्ला के कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। भले ही आप दया नारायण निगम को नहीं जानते हैं, लेकिन शरदचंद्र चट्टोपाध्याय को जानते हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा हिंदी रूपांतरण निम्नलिखित है। यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछ दिया जाता है कि कौन किसका रूपांतरण है। तो मूल उर्दू उपन्यास कौन था? असरारे मवाविद के नाम से लिखा था 1903-5 में, 3 से लेकर 5 के बीच में। और इसका हिंदी रूपांतरण इन्होंने किया देवस्थान रहस्य के रूप में। और कब किया? 1905 में। हम खुरमा व हम सबाब 1906 में लिखे थे उर्दू में। और इसका नाम जब बदला तो प्रेमा कर दिया, या फिर दो सखियों का विवाह भी इसके नाम है। अब कब? 1907 में। किसना 1907 का है। इसका जब नाम बदले तो गबन कर दिए, और लेकिन कब किए? 1931 में। जलवाए इसार का 1912 में लिखा गया था। इसका नाम बदल के वरदान किया, और हिंदी में वरदान किया कब? 1921 में। बाजारे हुस्न 1917 है, इसका नाम हुआ सेवा सदन। और सेवा सदन 17 में, तो मतलब 18 में सेवा सदन का कर दिए थे। गोसाए आफियत प्रेमाश्रय इसका नाम है, और 1922 में इन्होंने इसका अनुवाद किया। चौगाने हस्ती रंगभूमि नाम इसका किया। पहले उर्दू में चौगाने हस्ती के नाम से था। कब? रंगभूमि कब किया? 1925 में। प्रमुख तथ्य देखते हैं। असरारे मवाविद प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। दोनों बातें याद रखिए। असरारे मवाविद प्रेमचंद का पहला उपन्यास है, सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी। तो इनका सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कौन है? मतलब कि ये तो सब अनुवाद है, जो ऊपर वाला है असरारे मवाविद प्रेमचंद का पहला प्रथम उपन्यास। सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। और लेकिन यदि बात की जाए प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास, जो पूरा मतलब कि शुरुआत ही हिंदी से किए, उसको हिंदी में लिखे, बाद में उसको बदले नहीं, उर्दू से फिर हिंदी में नहीं किए, तो उसका नाम है कायाकल्प। सीधा हिंदी में लिखे 1926 में। सन याद करना भी जरूरी है इनकी रचनाओं का। सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। रूठी रानी किसका है? प्रेमचंद का, 1907 का। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास रचना क्रम के अनुसार इस प्रकार से है। देखिए, वहीं जो बदल दिया है, फिर वहीं मूल रचना तो याद ही रखिएगा कि कायाकल्प है, लेकिन जो बदल के नाम हिंदी हुआ तो उसको भी देखते हैं। देवस्थान रहस्य बाद में हिंदी हो गया, तो हिंदी में ही जोड़ा जाएगा इसको। देवस्थान रहस्य 1905 सॉरी, थोड़ा सा तबीयत नासीज है।
कष्ट के मतलब कि इसके लिए सॉरी, शुरू करते हैं। देवस्थान रहस्य 1905 का है। ठीक, देवस्थान रहस्य 1905 का है। मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना इसमें है। और इसके बाद क्या है, प्रेमा 1907 का है। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का इसमें चित्रण है। सेवा सदन 1918 का है। वैश्या जीवन से संबंध समस्या का इसमें चित्रण है। वरदान 1921 का है। प्रेम और विवाह की समस्या का इसमें चित्रण है। प्रेमाश्रम 1922 का है। औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण है। रंगभूमि 1925 का है। औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार और भारतीय शिक्षितों के चरित्रहीनता का इसमें विश्लेषण है। कायाकल्प 1926 का है। और पुनः जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास और सच्चे प्रेम का इसमें चित्रण किया गया है। निर्मला की बात की जाए तो 1927 का है। इसमें दहेज और अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण है। गबन 1931 का है। मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक इसमें चित्रण है। कर्मभूमि 1933 का है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा है। गोदान 1936 का है। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन है। जैसा कि आपने देखा होगा गोबर धनिया होरी को। मंगलसूत्र 1948 का, और यह अधूरा है, लेकिन इसको तथ्य को याद रखिए कि प्रेमचंद ने 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया। ये तो पहला तथ्य है। जो प्रेमा था उसको संशोधित करके 1929 में इन्होंने प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित कराया है। दूसरी बात कि प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। अब देखते हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने 3 उपन्यासों की रचना की। तो अब आ जाते हैं विश्वंभर नाथ प्रेमचंद युग के विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। माँ इन्होंने 1929 में लिखा। इसमें क्या है, माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन है। भिखारिणी इन्होंने 1929 में ही लिखा। इसमें क्या है, अंतर्जातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण है। संघर्ष 1945 में लिखा, और इसमें है आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का इसमें चित्रण है। अब देखते हैं शिवपूजन सहाय ने क्या किया। शिवपूजन सहाय ने 1926 में देहाती दुनिया शीर्षक से एक उपन्यास लिखा। यह पूछा भी गया है कि देहाती दुनिया किसका है, तो शिवपूजन सहाय का है। और कब का है, 1926 का। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। देहाती दुनिया क्या है, आंचलिक उपन्यास है। जैसा कि मैला आंचल था, मतलब आंचल उसमें झलक के आएगा, देहात उसमें झलक के आएगा। चंडी प्रसाद हृदयेश ने भावपूर्ण आदर्शवादी शैली में मनोरमा 1924 और मंगल प्रभात 1926 उपन्यास की रचना की। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने सर्वप्रथम हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किया है। तो पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन किसे माना जाता है, पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। और इसमें इन्होंने क्या लिखा, चंद हसीनों के खतूत। कब, 1927 में। विशाल भारत पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है। तो घासलेटी साहित्य किसके उपन्यास को कहा गया है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के। और किसने कहा, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। और ये क्या थे, विशाल भारत पत्रिका के संपादक थे। घासलेटी यानी घास पे लेटी। अब देखते हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास। चंद हसीनों के खतूत 1927 का है। इसमें हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण है। दिल्ली का दलाल 1927 है। युवतियों का क्रय विक्रय करने वाली संस्थाओं का पर्दाफाश है। बुधुआ की बेटी 1928 है। और छूतोद्वार की समस्या मनुष्यानंद नाम से रूपांतरण भी किया गया है बुधुआ की बेटी को। शराबी 1930 का है। वेश्याओं और शराब घरों का नग्न यथार्थ चित्रण है। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 का है। शासन तंत्र की अव्यवस्था और प्रजा की पीड़ा का इसमें चित्रण है। इसके अलावा चॉकलेट 1927 का है। जी जी जी, क्या, चॉकलेट के बाद जी 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 269। चॉकलेट 1927। जी 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 किसका है, इन्हीं का है। जी जी जी, ठीक। इसमें क्या है, 1937 का है। हिंदू समाज के स्त्री की पीड़ा का चित्रण है। मतलब वही हम देख रहे थे, कोई छूट तो नहीं गया है। फागुन के 4 दिन, फागुन के दिन 4, यह 1960 का है। जूहू 1963 का है। अब इसमें देखते हैं प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक जोला को माना जाता है। प्रगतिवादी उपन्यासों का जनक कौन है, जोला। हिंदी में प्रगतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचन शर्मा उग्र ही हमारे हैं को स्वीकार किया जाता है। और पाश्चात्य में जोला।
और हम लोगों में हिंदी साहित्य में पांडे बेचन शर्मा उग्र प्रगतिवादी उपन्यासकार। आगे है ऋषभ चरण जैन, प्रगतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। बाद में मतलब ये तो प्रवर्तक हो गए पांडे बेचन शर्मा उग्र, बाद में ऋषभ चरण जैन भी प्रगतिवादी शैली के उपन्यासकार हैं। देखते हैं पैसे का साथी 1928, इनकी रचना है पैसे का साथी 1928। इसके बाद है दिल्ली का विचार 1928, बेस्यापुत्र 1929, मास्टर साहब 1927, सत्याग्रह 1930, रहस्यमय 1931, दिल्ली का कलंक 1936, चंपाकली 1937, हिज हाइनेस 1938, मैखाना 1938, 3 इक्के 1940, दुराचार के अड्डे भी आपका कब का है? दुराचार का अड्डा 1930 का। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रगतिवादी या फिर यथार्थवादी उपन्यास का जनक जयशंकर प्रसाद को माना है। प्रसाद के महत्वपूर्ण उपन्यास निम्नलिखित है। कंकाल 1929 का है। तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है। तितली भी इन्हीं का है। कतई से आप इन्हें याद कर सकते हैं, कतई मतलब कंकाल, तितली, इरावती, और क्रम से इसी में है। 1929 तत्कालीन समाज का यथार्थ नग्न चित्रण है। तितली 1934 पूंजीपतियों द्वारा निम्न वर्ग का शोषण है। इरावती 1936 का है। अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है इरावती। पूछा जाएगा कि कौन सा जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण है, तो इरावती है। ठीक है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री को कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए प्रगतिवादी उपन्यासकार माना जाता है। कुछ औपन्यासिक कृतियों के लिए, तो इनका देखते हैं क्या क्या है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वयम रक्षामः किसका है? हृदय की परख मतलब किसका है, यह भी आपको बताना है। हृदय की परख 1918 है। विवाह पूर्व प्रेम एवं अवैध संतान की समस्या का चित्रण है। आज भी थोड़ा कहीं ना कहीं समस्या तो है ही। हृदय की प्यास 1931 का है। अमर अभिलाषा 1933 का है। विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण है। बेविचार 1924 प्रेम के अमर्यादित एवं अश्लील रूप का अंकन है। आत्मदाह 1937 आज़ादी के लिए आंदोलन और देश प्रेम का चित्रण है। अनूपलाल मंडल ने निर्वासिता 1929, समाज की वेदी पर 1931, साकी 1932, रूपरेखा 1934, ज्योतिर्मय 1934 उपन्यासों की रचना की। अनूपलाल ने समाज की वेदी पर एवं रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की है। अनूपलाल ने समाज की वेदी पर और रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की है, यानी कि पत्रात्मक शैली में। अनूपलाल मंडल के अन्य उपन्यास हैं मीमांसा 1937 का, आवारों की दुनिया 1945, दर्द की तस्वीरें 1945, बुझने न पाए। अब देखते हैं सियाराम शरणगुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। कौन? सियाराम शरणगुप्त। इनकी प्रमुख रचना कौन है या किसके भाई हैं, क्या आपको पता है? तो बता दीजिए। गोद 1932 का है। संदेह एवं अविश्वास के कारण स्त्री की समस्या एवं दर्द का इसमें चित्रण है। अंतिम आकांक्षा 1934 का है। इसमें सामाजिक और धार्मिक विसंगति का चित्रण है। नारी 1937 का है। इसमें समकालीन हिंदू स्त्री की असहायता और व्यवस्था का चित्रण है। प्रताप नारायण श्रीवास्तव भी गांधीवादी यानी कि गांधीवादी या फिर मानवतावादी उपन्यासकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां देखते हैं। किसका? प्रताप नारायण श्रीवास्तव का, न कि मिश्र का, श्रीवास्तव का। विदा 1927 का है। इसमें भारतीय और पाश्चात्य सभ्यता का समन्वय है। विजय 1937 का है। इसमें बाल विधवा समस्या का चित्रण है। विकास 1938 का है। इसमें उच्च वर्ग के विलासता का चित्रण है। उच्च वर्ग तो विलास करेगा ही। अब देखते हैं राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के महत्वपूर्ण उपन्यास। राम रहीम 1936। राम रहीम तो आज जेल में बंद है ना, ये लिख दिए थे उसी समय 1936 में। पुरुष और नारी संस्कार 1942 का है। चुंबन और चाटा। चुंबन लोगे तो चाटा मार खाओगे 1956। चुंबन और चाटा। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार और रचनाएं। जीपी श्रीवास्तव का देखते हैं। महाशय भड़ाम सिंह शर्मा 1919 का है। लतखोरी लाल, कौन है? लात खाते थे खा ज़्यादा। लतखोरी लाल 1931 का है। बिलायती उल्लू 1932 का है। स्वामी चौखटानंद 1936 का है। प्राणनाथ 1925 का है। 25 का है तो इसको आगे होना चाहिए, थोड़ा सा क्रम में यहाँ पे उल्टा है। गंगा जमुनी 1927 का है। यह भी दिल के आग उर्फ दिल जले की आग 1932 का है। अब कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण लोग हैं, उनका छोटा छोटा मतलब कम कम उपन्यास है। जैसे मनन द्विवेदी गजपुरी का है। कल्याणी 1921 का। मदारी लाल गुप्त का गौरी शंकर 1923। सखाराम 1924। मानिक मंदिर 1926। गिरजा दत्त शुक्ल गिरीश का संदेह 1925 का है। प्रेम की पीड़ा 1930। अरुणोदय 1930। पाप की पहेली बाबू साहब 1932 का। प्रफुल्ल चंद्र ओझा का है। सन्यासिनी 1926 का। पतझड़ 1930 का। पाप और पुण्य 1930 का। जेल यात्रा 1931 का। तलाक
32 का। निराला ने भी लिखा है, हाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अप्सरा 1931 का। अलका 1933 का। निरुपमा 1936 का। प्रभावती 1936 का। चोटी की पकड़ और काले कारनामे 1950 का। गोविंद बल्लभ पंत का है सूर्यास्त 1922 का। प्रतिमा 1934 का। मदारी 1935 का। श्रीनाथ सिंह का उलझन 1922 का। क्षमा 1925 का। एकाकिनी 1927 का। प्रेम परीक्षा 1927 का। जागरण 1937 का। प्रजामंडल 1941 का। एक और अनेक 1951 का। अपरहिता अपरहिता किसका है? उन्हीं का है, श्रीनाथ सिंह का 1952 का। भगवती प्रसाद वाजपेयी का देखते हैं। प्रेम पथ 1926। अनाथ पत्नी 1928। मुस्कान 1929। प्रेम निर्वाह 1934। पतिता की साधना 1936। चलते चलते 1951। टूटते बंधन 1963। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन किसे माना जाता है? आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से माना जाता है। यह भी उपन्यास है, डायरी नहीं है, लेकिन यह डायरी प्रविधि में है, डायरी शैली में। इसका प्रकाशन 1932 है। लेखक कौन है? आदित्य प्रसन्न राय। आदित्य कौन है? प्रसन्न है। और इसमें क्या है, हिंदी में मतलब एक और बिंदु देखते हैं। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 में हुई। यह भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। इनका उपन्यास त्रिमूर्ति है और 3 लोगों ने मिलकर लिखा है, इसीलिए तो कहा जाता है कि मतलब कि सहयोग करके लिखा है। 1927 से माना जाता है। कौन कौन थे? भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना। ठीक, यहाँ पे पहला उत्थान और दूसरा उत्थान समाप्त हुआ। कहने का मतलब कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद युग उपन्यास, दोनों उपन्यासकार उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे समाप्त हुई। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। कमेंट के माध्यम से अपने सवाल सुझाव भी देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।